भगवान बुद्ध और वैश्य आम्रपाली की कहानी। दोस्तों, आम्रपाली की ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक वैशाली नाम के जिले से। कहा जाता है कि आज से कई वर्ष पहले एक आम के पेड़ के नीचे एक दंपति को बहुत ही सुंदर और अबोध बच्ची मिली थी। क्योंकि बच्ची आम के पेड़ के नीचे से मिली थी, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। कहा जाता है कि आम्रपाली जब किशोर अवस्था में पहुंची तो उसके सौंदर्य और रूप के चर्चे पूरे नगर में होने लगे। हर कोई उसके घर के बाहर खड़े होकर उसकी एक झलक पाने के लिए तरसा करता था। और तो और आम्रपाली से विवाह का प्रस्ताव कई राजा, मंत्री और नगर के कई धनी लोग दे चुके थे। जब वैशाली के राजा को आम्रपाली के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि अगर आम्रपाली किसी एक से विवाह कर लेगी तो इससे पूरे नगर में अशांति फैल जाएगी और जो आम्रपाली से विवाह करने के इच्छुक हैं वो जीत ही जाएं। वो जीते जी या तो मर जाएंगे या फिर आपस में लड़ जाएंगे। ऐसे में राजा ने आम्रपाली को नगरवधु अर्थात वैश्य बनाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि नगरवधु बनने के बाद आम्रपाली को अपना महल, सैनिक और कई दासियां दी गईं और लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही दरबार की वो नर्तकी भी बन गईं। तो मित्रों, इस तरह आम्रपाली अपना जीवन ऐशो आराम से व्यतीत कर रही थी। गौतम बुद्ध का वैशाली आगमन। वैशाली में गौतम बुद्ध पहली बार आ रहे थे। अब ये बात आम्रपाली को पता चली तो वो उनके स्वागत के लिए 16 श्रृंगार कर अपनी परिचारिकाओं के साथ गंडक नदी के तट पर पहुंच गई। आम्रपाली इतनी अधिक सुंदर थी कि उसे देख गौतम बुद्ध को अपने शिष्यों से कहना पड़ा कि सभी अपनी आंखें बंद कर लो। ऐसा गौतम बुद्ध ने इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि आम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्यों के लिए संतुलन रखना भी कठिन हो सकता था। कहा जाता है कि इस दौरान आम्रपाली का मन एक बौद्ध भिक्षु पर आ गया था और जब वो बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आम्रपाली के महल पहुंचा तो आम्रपाली खुद को रोक न सकी और उसने भिक्षु से 1 वर्ष के लिए महल में रहने का आग्रह किया, जिस पर भिक्षु ने कहा कि वो बिना गौतम बुद्ध की आज्ञा के कहीं नहीं रुक सकता। महल में रुकने या ना रुकने का निर्णय भी उसके भगवान ही करेंगे। फिर क्या, आम्रपाली सीधा भगवान बुद्ध के पास जा पहुंची और उनसे भिक्षु के महल में रुकने का निवेदन करने लगी। गौतम बुद्ध को अपने भिक्षु और अपने धर्म पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने आम्रपाली के निवेदन को स्वीकार कर लिया। जिसके बाद वो भिक्षु आम्रपाली के महल में जाकर रहने लगा। आम्रपाली को अपनी सुंदरता पर घमंड हो चुका था। उसे लग रहा था कि वो अपनी सुंदरता से भिक्षु को रिझाने में सफल हो जाएगी, लेकिन 4 महीने तक आम्रपाली उस भिक्षु को आकर्षित करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी सुंदरता का कोई प्रभाव भिक्षु पर नहीं पड़ा। 4 महीने बाद जब भिक्षुक वापस भगवान बुद्ध के पास लौटे तो आम्रपाली भी भगवान बुद्ध के शरण में पहुंची और बोली कि हे भगवान, आपके सिखाए धर्म अर्थात धर्म के आगे नतमस्तक हूँ। मेरा कोई भी प्रयास आपके इस भिक्षु को मेरी ओर आकर्षित नहीं कर सका, इसलिए अब मैं समझ चुकी हूँ कि बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं और अब मैं भी आपके शरण में आना चाहती हूँ। तभी से आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी बन गई और पूरे जीवन को उसने उसी रूप में बिताया। क्या आप ऐसी ही कोई कहानी सुनना चाहते थे? तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।